गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आज की आपकी क्लास है चैप्टर क्लास फिफ्थ का चैप्टर 2 साइंस का हम लोग आज रीड करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का नेम है नेचुरल रिसोर्सेज। चैप्टर 2 है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। और व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज मतलब होता है कि जो हमें नेचुरली चीज़ें मिलती हैं उसी को नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जो नेचर से हमें मिलती हैं, जैसे कि ट्री हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया और सनलाइट हो गया। ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, मैन मेड तो है नहीं, इसको मैन ने तो बनाया है नहीं, ये तो नेचुरल मिली हुई हैं, नेचर से हमें मिला है, तो उसी के बारे में आज रीड करेंगे। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज में पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉइल। सॉइल मतलब होता है मिट्टी, जो कि अपने आसपास आपने देखा होगा। अब मिट्टी के कई लेयर होते हैं। एक टॉप लेयर होता है, सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, फिर मीडियम बीच का लेयर होता है, फिर एकदम नीचे वाला लेयर होता है। तो ये सॉइल होता क्या है? व्हाट इज सॉइल? तो सॉइल इज़ द लूज टॉप लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच द प्लांट ग्रो। सॉइल क्या होता है? मिट्टी वो हमारी अर्थ का सबसे टॉप लेयर होता है, ऊपर का लेयर होता है जिसमें प्लांट ग्रो होते हैं, पेड़ होते हैं, जिसमें पेड़ लगाया जाता है, वही सॉइल होता है। सॉइल मिट्टी जो है वो आती कहाँ से है, बनती कैसे? ये बात आपके दिमाग में आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि सॉइल जो है बनता कहाँ से, वेर इट इट मेड ऑफ। तो सॉइल जो है वो रॉक से बनता है। रॉक मतलब बड़े बड़े चट्टान होते हैं, पत्थर होते हैं, उनसे जो है सॉइल बनता है। और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल, और जो प्लांट और एनिमल सड़ जाते हैं उनसे भी सॉइल बन जाता है। बाय द और किसकी हेल्प से? विंड की, वाटर की, विंड की और सनलाइट की हेल्प से। वाटर पानी, विंड, हवा और सनलाइट, सूरज की, इन सब की हेल्प से जो है, सूरज की रोशनी, इन सब की हेल्प से जो मरे हुए प्लांट्स होते हैं या फिर मरे हुए जो एनिमल होते हैं उनके जब वो सड़ जाते हैं तो उससे वो मिट्टी बन जाते हैं। और बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, चट्टान होते हैं, वो वाटर, विंड और सनलाइट की वजह से वो भी मिट्टी बन जाते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? द हीटिंग ऑफ द सन फॉलोड बाय द कूलिंग एट नाइट कॉज रॉक टू क्रैक। बड़े बड़े चट्टान होते हैं, टूटते कैसे, इतने मजबूत होते हैं, कैसे क्रैक हो जाती है? तो ड्यू टू सनलाइट, डे टाइम में उनके ऊपर सनलाइट पड़ता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, और नाइट के टाइम एकदम ठंडे हो जाते हैं। तो बार बार डेली का डेली यही होता है, दिन में गर्म, दिन में हीट हो जाते हैं, रात में कोल्ड हो जाते हैं, दिन में फिर हीट हो जाते हैं, रात में फिर कोल्ड हो जाते हैं। तो इसकी वजह से वो क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और फिर उसके जब फ्लड आता है, मतलब बाढ़ आती है या उनके आसपास से नदियाँ बहती हैं, तो वो उनको अपने साथ फ्लो करके ले आती हैं साथ में, और उसके बाद वहाँ से लाके लैंड पर छोड़ के चली जाती हैं। कौन? रिवर्स जो है वो अपने साथ लेकर आती हैं, और तो टुकड़ों को, रॉक्स के टुकड़ों को अपने साथ लेकर आती हैं, और उसके बाद वो ले जाके यहाँ पे लैंड पे छोड़ के चली जाती हैं। तो वही हमें मिल जाता है सॉइल, और वो बहुत ही फर्टाइल होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है। रेन वाटर फिल्स दिस क्रैक्स एंड मेक द क्रैक बिगर एंड द रॉक ओनली ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। हाँ, तो जैसा कि हमने अभी बताया था आपको कि रॉक्स जो है वो सनलाइट की वजह से और रात में कूलिंग की वजह से क्रैक हो जाते हैं। तो उस क्रैक में फिर वाटर फिल हो जाता है, और फिर वो वाटर फिल हो जाता है, फिर उसको वो छोटे छोटे पीसेस में क्रैक कर देता है, एकदम से तोड़ देता है वाटर। ब्लोइंग ऑफ द विंड, अब इतना तो हो गया। अब ब्लोइंग ऑफ द विंड कैरीज अवे दीज पीसेस एंड अगेन ब्रेक देम इनटू टिनी पार्टिकल्स। अब आती है बात यहाँ पे विंड की। विंड मतलब होता है हवा। तो विंड क्या काम करता है? विंड, अब वो जो उसमें जो रॉक्स थे, उनके जो क्रैक्स थे, उसमें जो पानी फिल हो गया था, अब एयर उसको अपने साथ, विंड अपने साथ उसको क्या कर ले जाता है? ब्लो कर ले जाता है, मतलब उसको अपने साथ ब्लो कर ले जाता है, और उसको और छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स में, छोटे पार्टिकल्स में और छोड़ देता है। तो यही जो फाइन पार्टिकल्स बनते हैं उसी को सॉइल कहते हैं। जो पहले जो सनलाइट ने उसको क्रैक किया, उसमें क्रैक आया, उसके बाद क्रैक में वाटर फिल हो गया, फिर वाटर ने भी उसको क्रैक किया, उसके बाद अब विंड ने फिर उसको एकदम टिनी पार्टिकल्स में क्रैक कर दिया, तब जाके वो बन जाते हैं सॉइल। तो सॉइल मेड अप ऑफ विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट एंड विंड, सनलाइट और वाटर की हेल्प से सॉइल बन जाता है रॉक का। These soil particles are carried away by wind and water here and there. This process takes million of years. और यही जो रॉक्स हो जाती है, इसी को विंड और वाटर अपने साथ लेकर आता है, इधर उधर बिखरा देता है, और ये होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। एक दो दिन में नहीं होता, ये मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको होने में।
ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ सॉइल इज मेड अप ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड मैटर। दिस ऑर्गेनिक पार्ट इज कॉल्ड ह्यूमस। ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ सॉइल इज मेड अप ऑफ, जो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? वो डिकेइंग प्लांट और मैटर होती है, जो हमारे आसपास की जो चीज़ सड़ जाती है, जैसे प्लांट है या एनिमल की बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी है, जो सड़ जाती है वो भी मिट्टी में मिक्स हो जाती है, जिसको ह्यूमस कहते हैं। इस ऑर्गेनिक पार्ट को ह्यूमस कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट के ग्रोथ के लिए। प्लांट का जो ग्रोथ होता है उसके लिए ह्यूमस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमस बनता कहाँ से है? ये बनता है आपके प्लांट और भी आसपास जो हमारे मैटर हैं, जो सड़ जाते हैं, डिके हो जाते हैं, उनकी हेल्प से ये बनता है ह्यूमस। और ह्यूमस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट के ग्रोथ के लिए ह्यूमस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं, तो तुम्हें पता चल गया, आप लोगों को पता चल गया कि सॉइल बनता कैसे है, किसकी हेल्प से वो किसकी हेल्प से वो बनता है, कहाँ पे आता है, कैसे क्या होता है, ये तो आपने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉइल, ये सॉइल कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि हर जगह एक ही टाइप का सॉइल तो होती नहीं है। एक ही तरह की मिट्टियाँ तो होती ही हैं, एक ही तरह की मिट्टी कहीं नहीं होती है, कहीं पे थोड़ी ब्लैक होती है, कहीं पे लाइट रेड होती है, और कहीं पे जो है ब्राउनिश कलर की होती है मिट्टी। आपने देखा होगा अपने आसपास कि हर जगह एक ही तरह की जो है सॉइल होती नहीं है। तो आप देखते हैं कि उनको कहते हैं कि उनके नेम क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे आता है सैंड। सैंड मतलब तो आपको पता ही होगा, सैंड मतलब होता है बालू। अब ये सैंड जो है इज द लार्जेस्ट पार्टिकल इन द सॉइल। ये जो मिट्टी होता है इसका सबसे बड़ा पार्टिकल कह सकते हो कि सैंड होता है। अब इट डज नॉट होल्ड मच वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये बहुत ज़्यादा वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है होल्ड नहीं करता, मतलब इसके अंदर, बालू के अंदर ज़्यादा पानी और न्यूट्रिएंट्स ये ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सैंड होता है वो लूजली पैक होता है, वो एकदम टाइट पैक नहीं होता, एकदम लूजली हल्का सा पैक होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई पॉलीथीन है, उसको हल्का सा बंद किया, अब उसके अंदर अगर पानी है तो वो आराम से गिर जाएगा, अगर उसको गिराएंगे तो आराम से गिर जाएगा। लेकिन अगर कोई पॉलीथीन एकदम टाइटली पैक्ड है तो उसमें से उसके अंदर कोई भी सामान जो है बाहर नहीं गिर सकता। तो इसीलिए जो है सैंड लूजली पैक्ड होता है, इसलिए उसमें जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स होल्ड नहीं हो पाते। क्ले इज द स्मॉलेस्ट ऑफ पार्टिकल। क्ले जो है बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है सॉइल का। क्ले क्या होता है? क्ले जो है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। क्ले जो है वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है जब वो सूखा होता है। हाँ, वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है, मुलायम हो जाता है जब वो सूख जाता है, और बहुत ही स्टिकी होता है, चिपचिपा हो जाता है जब वो वेट होता है, गीला होता है। जब क्ले जो है जब गीला होता है तो वो चिपचिपा हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, और जब उसको वो सूख जाता है तो बहुत ही स्मूथ हो जाता है। अच्छा, स्मूथ तो हो जाता है, लेकिन क्ले कैन होल्ड अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्ले के आप टाइटली पैक्ड होते हैं, क्योंकि जब वो ड्राई होते हैं, सूखते हैं तो एकदम स्मूथ हो जाते हैं। तो स्मूथ होने की वजह से वो एकदम टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। तो टाइटली पैक्ड हो जाते हैं तो उसके अंदर जो है लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट को होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि टाइटली पैक्ड है, बाहर तो निकलने वाले हैं नहीं, तो इसलिए उसमें होल्ड हो सकते हैं न्यूट्रिएंट, बट उसमें अंदर एयर नहीं जा सकती है। एयर क्यों नहीं जा सकती है? क्योंकि टाइटली पैक्ड है, एयर जाने के लिए स्पेस ही नहीं है, तो इसलिए उसमें एयर जो है वो अंदर नहीं जा सकता है, और वाटर भी इसके अंदर वो पास नहीं हो सकता है, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है। हाँ, न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आ सकते हैं, उसके अंदर ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स को हम लोग होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एयर और वाटर इसके अंदर पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड होते हैं। और जो वहाँ पे भी हमने पहले बताया था, डिस्कस किया था, सैंड, और सैंड जो है लूजली पैक्ड होता है, तो उसमें जो है आसानी से हम लोग आसानी से वो वहाँ पे वाटर और न्यूट्रिएंट होता है वो क्या हो जाते हैं, होल्ड नहीं हो पाते हैं, आसानी से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि वो लूजली पैक्ड होते हैं। अब यहाँ पे देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सॉइल। मेनली 4 टाइप के सॉइल होते हैं। एक होता है एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड सैंडी सॉइल। अब ये 4 टाइप के सॉइल आपके चैप्टर में है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हाँ, सॉइल जो है वो सॉइल कंटेन्स सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। सम काइंड्स ऑफ सॉइल हैज हाई सैंड कंटेंट व्हाइल सम अदर काइंड हैज मोर क्ले कंटेंट। कुछ सॉइल ऐसे होते हैं जो बालू, उसमें बालू की मात्रा ज़्यादा होती है, सैंड ज़्यादा होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो जिसमें क्ले जो है वो ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे 4 टाइप्स के सॉइल हैं, उनके जो है डायग्राम बने हुए हैं। अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप उसमें सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। एल्यूवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, रेड सॉइल अभी हमने डिस्कस किया था कि कहीं कहीं पे रेड कलर का सॉइल होता है, कहीं पे ब्राउनिश कलर का होता है। तो एल्यूवियल हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, और सैंडी सॉइल होता है।
तो अब सॉइल के बारे में तो आपने जान लिया, हाउ सॉइल फॉर्म्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल, सबके बारे में जान लिया। अब हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं, उसको कहते हैं रॉक्स। व्हाट इज रॉक्स? रॉक्स आर अ पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, कोल कम्स फ्रॉम सर्टेन रॉक्स। रॉक जो है वो अर्थ क्रस्ट का एक पार्ट है, जो हमारी पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है उसका ही एक पार्ट है रॉक। और जो कोल होता है, कोयला होता है, वो कुछ रॉक से हमें जो है मिलता है। रॉक कंटेन मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर। रॉक्स जो है, रॉक्स में वो भी धातुएं भी होती हैं, मेटल्स भी होते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर तो आपने देखा ही होगा। तो वो भी हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है? रॉक से प्रोवाइड होता है, पत्थर, बड़े बड़े चट्टानों पत्थरों से प्रोवाइड होता है। एक हार्ड रॉक होता है, उसको बोलते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट बहुत ही हार्ड रॉक होता है, बहुत ही हार्ड पत्थर होता है, जो कि क्या यूज़ किया जाता है? ये रोड और बिल्डिंग्स को बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि रोड्स और बिल्डिंग्स को तो मजबूत बनना चाहिए। रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, व्हीकल्स चलती हैं, तो उसको तो मजबूत होना चाहिए, और हाउस को भी मजबूत होना चाहिए। इसलिए वहाँ पे हम लोग हार्ड रॉक का यूज़ करते हैं, और उस हार्ड रॉक का नाम क्या है? ग्रेनाइट। क्ले इज ए सॉफ्ट रॉक। और जो अभी अपनी क्ले की बात करें, क्ले जो है बहुत ही सॉफ्ट रॉक होता है, जो ब्रिक्स और पॉटरी, जैसे मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं या मिट्टी का गमला बनाया जाता है, उसके लिए क्ले का यूज़ किया जाता है। क्ले, और क्ले भी एक टाइप की मिट्टी है, जो हमने बताया था, क्ले एक टाइप की मिट्टी है जो कि वेट होने पर, गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, और ड्राई होने पर एकदम स्मूथ हो जाती है, वही है क्ले। और ग्रेनाइट जो एकदम हार्ड रॉक है, उसका यूज़ हम लोग रोड और बिल्डिंग बनाने के लिए करते हैं। और जो क्ले होता है उसका यूज़, वो क्योंकि स्मूथ होता है, इसलिए उसका यूज़ हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए या फिर पॉट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और ग्लास होता है, इज आल्सो मेड फ्रॉम रॉक। ग्लास जो है वो भी किससे मिलकर बना होता है? रॉक। Sand and limestone are melted together while the glass is hot. Then it is very soft and can be stretched and shaped into different objects. तो sand होता है, limestone होता है, are melted together। ये दोनों sand और limestone जो वो दोनों एक साथ मेल्ट हो जाते हैं, मतलब एक साथ पिघल जाते हैं। लेकिन जो ग्लास होता है बहुत ही हॉट हो जाता है। ग्लास मतलब कांच होता है, तो कांच जो बहुत ही हॉट होता है। Then it is very soft and can be stretched and shaped into different objects। इसीलिए जो इट इज़ वेरी सॉफ्ट, वो बहुत ही क्या होता है? मुलायम होता है, और स्ट्रेच खींच के उसको किसी भी शेप में कर सकते हैं। सैंड और लाइमस्टोन को जब हम लोग मेल्ट करते हैं, यार मेल्टेड टुगेदर, जब आपस में मेल्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जो ग्लास होता है बहुत ही हॉट हो जाता है, तो ये एकदम सॉफ्ट बन जाते हैं, और इनको स्ट्रेच करके, खींच करके किसी भी शेप में उसको कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक्स भी कई टाइप के होते हैं। अब रॉक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले आइजिनस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, इसके बारे में हम लोग रीड करने जा रहे हैं। तो आइजिनस रॉक्स क्या होता है? जब जब अर्थ बना था, जब अर्थ हमारा जो पृथ्वी है वो फॉर्म हुआ था, जब बना था, तो जो पिघले हुए रॉक्स होते थे उसको मैग्मा कहते थे। अभी आगे बताएंगे मैग्मा होता क्या है, उसको मैग्मा कहते हैं। जब मेल्टेड रॉक, जब पिघले हुए पत्थर रहते थे, छोटे छोटे पत्थर टुकड़े रहते थे, पिघल जाते थे, तो वो पिघल के क्या बन जाते थे? मैग्मा बन जाते थे। तो दिस मैग्मा वॉज पुश्ड थ्रू क्रैक्स इन अर्थ क्रस्ट। द मैग्मा कूल्ड, हार्डेंड एंड बिकेम रॉक। और यही मैग्मा जो है, जो अर्थ के क्रस्ट है, उसमें जो क्रैक आता है, उसकी वजह से ये लोग ऊपर आ गए। तो ये लोग क्या हो गए? तो अर्थ में जो क्रैक हो जाता है, अर्थ में दरारें जो पड़ जाती हैं, तो उसी के अंदर जो है ये मैग्मा था। तो मैग्मा फिर उसी दरारों से क्या हो गया? ऊपर आ गया, और ऊपर आके ये कूल हो गए, ठंडे हो गए, और एकदम हार्ड, मजबूत बन गए। और जैसे ही हार्ड बने, तुरंत इनका नाम रख दिया गया रॉक, क्योंकि ये हार्ड हो गए। अब अंदर थे, जब अर्थ क्रस्ट के अंदर थे, तब ये मैग्मा। और जब ये अर्थ के जो क्रैक था, उनसे जब ये ऊपर आया, तो वहाँ ऊपर आके कूल हो गया, ठंडा हो गया, और एकदम हार्ड बन गया। देन दिस इज कॉल्ड रॉक। तब उसको हम लोग रॉक कहते हैं। दीज रॉक्स आर कॉल्ड आइजिनस रॉक्स। इन्हीं रॉक्स को आइजिनस रॉक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसके हैं ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज एंड बसल्ट। ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज एंड बसल्ट, ये सब आइजिनस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। अब जो सेकंड आता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? ये रॉक जो है, ये पत्थर, ये चट्टानें, ये छोटे छोटे मतलब पत्थर जो होते हैं, ये पानी के अंदर, वाटर के अंदर वाटर, पानी के अंदर ये रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, चट्टानें होते हैं। लेयर्स ऑफ मड, सैंड और सी सेल्स आर बिल्ड अप ओवर ए लॉन्ग टाइम। द लेयर
जो मड होता है, जो क्या बोलते हैं, पानी के अंदर जो कीचड़ होता है और बालू होता है और सी सेल्स होते हैं, ये बिल्ड अप ओवर ए लॉन्ग टाइम, ये बहुत से लॉन्ग टाइम के लिए क्या वहीं पे जमा रहते हैं, वहाँ पे इकट्ठा रहते हैं बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए। द लेयर गेट स्क्वीज्ड एंड स्टक टुगेदर एंड मेक न्यू रॉक, और फिर वही बहुत लॉन्ग टाइम पे वो वहाँ इकट्ठा होते रहते हैं, मड या वो क्या बोलते हैं कीचड़ हो गया और बालू हो गया, सीसल्स हो गया, वो सब वहाँ पे इकट्ठा होते रहते हैं बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए, धीरे धीरे इकट्ठा होते रहते हैं और फिर इकट्ठा होने के बाद वहाँ पे एक बड़ा सा न्यू रॉक बन के तैयार हो जाता है। तो जैसे कि सैंडस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? व्हेन रॉक्स आर अंडर हीट एंड प्रेशर। अब कुछ रॉक्स को हीट और प्रेशर से उसको हीट और प्रेशर दिया जाता है। कुछ रॉक्स को, पत्थर जो कुछ होते हैं उनको हीट, गर्मी और प्रेशर दिया जाता है, उस पर दबाव बनाया जाता है। तो बहुत से फॉर फ्यू मिलियन ईयर्स, बहुत ही मिलियन ईयर्स के लिए उस पर बहुत गर्मी रहती है और बहुत ही दबाव रहता है। तो इसकी वजह से दे टर्न इनटू अ न्यू काइंड ऑफ रॉक। इसकी वजह से ये नए रॉक बन के तैयार होते हैं, जिसे हम लोग मार्बल कहते हैं। मार्बल आपने देखा होगा, घर में टाइल्स होती है, मार्बल्स होते हैं, ये सब लगे होते हैं बहुत से घरों में, तो उसी मार्बल को होता है। वो कैसे बनते हैं? क्योंकि उनके मिलियन ऑफ ईयर्स उनके ऊपर हीट, उनके ऊपर गर्मी रहती है और प्रेशर बना होता है, तो इस वजह से वो नए रॉक, अलग एकदम डिफरेंट रॉक बन के तैयार हो जाते हैं। अब बात आ जाती है मिनरल्स की। हाँ, मिनरल्स आर द सब्सटेंस फाउंड नेचुरली अंडर द अर्थ। अभी हमने बात किया कि नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, तो उनमें से एक मिनरल्स है। मिनरल्स जो कि वो हमें कहाँ से मिलता है? मिनरल्स हमें मिलता है अंडर द अर्थ, अर्थ के नीचे, अर्थ के अंदर से, नीचे से हमें मिनरल्स मिलता है। दे ऑकर अलॉन्ग विथ रॉक, ये भी जो है रॉक के साथ, ये भी रॉक के साथ निकलते हैं बाहर, रॉक के साथ ये भी होते हैं। रॉक्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल, रॉक्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं और रॉक्स के अंदर भी होता है, अर्थ के अंदर भी होता है, और मिनरल जो है ओशियन में भी मिलते हैं और डिगिंग आउट ऑफ। अब ये मिनरल्स होते तो हैं, ठीक है, समुद्र के अंदर है, सी के अंदर है, रॉक्स में पाया जाता है मिनरल्स, और उसके बाद वहाँ पे अर्थ के अंदर मिनरल्स पाया जाता है। लेकिन पाया तो जाता है, लेकिन इसको हम लोग निकालें कैसे? कैसे निकाला जाता है? इसको डिगिंग करके, खोद कर निकाला जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों से इसको खोद कर निकाला जाता है। तो ये जो खोदने का जो काम होता है, प्रोसेस होता है, इसी को माइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माइनिंग कहते हैं। माइनिंग मतलब होता है कि डिगिंग आउट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। मतलब अर्थ से मिनरल्स को बाहर निकालना, खोद कर, इसी प्रोसेस को हम लोग माइनिंग कहते हैं। इज इट क्लियर? मिनरल दैट कंटेन मेटल्स आर कॉल्ड ओर्स। वो मिनरल जो मेटल कंटेन करते हैं, जिनके अंदर मेटल पाया जाता है, धातु पाया जाता है, जैसे कि आयरन हो गया, वो क्या बोलते हैं, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, तो ये सारे जो हैं ये मिनरल्स होते हैं, इनको ओर्स कहते हैं। आयरन जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया और सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे क्या होते हैं? मेटल होते हैं, धातु होते हैं। तो जिस मिनरल से, जब हम लोग ज़मीन से खोदते हैं, डिगिंग करते हैं, तो जिस मिनरल से हम लोग को मेटल्स मिलता है, तो उस मेटल्स को उसको ओर्स बोलते हैं, ORES, ओर्स बोलते हैं। मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग मशीन पार्ट, यूटेंसिल्स, पिलर्स एक्सेट्रा। मेटल का यूज़ कहाँ पे होता है? मेटल्स का यूज़ जो है वो मशीन के पार्ट बनाने के लिए मेटल का यूज़ होता है, और यूटेंसिल्स, सामान बनाने के लिए यूज़ होता है। जो घर में बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उनको बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और जो है पिलर्स, बड़े बड़े खंभे बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सी चीज़ें होता है। जैसे कि और जो मेटल प्रीसियस होते हैं, मतलब जो महंगे होते हैं, मूल्यवान होते हैं, उनका बहुमूल्य होते हैं, वो जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये ज्वेलरी के बनाने के लिए यूज़ होता है। आपने अपने घर में मम्मी को देखा होगा, दादी को देखा होगा, ज्वेलरी को पहनती हैं, तो वो ज्वेलरी इसी मेटल से मिलकर बनी होती है। और मेटल कहाँ पाए जाते हैं? ये मेटल ओशियन के अंदर हो गया, रॉक्स के अंदर हो गया, अर्थ के अंदर हो गया, यहाँ सबसे मेटल मिलते हैं। और जब मेटल को खोद के निकालते हैं, तो इसी प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। ओर्स कंटेन सेवरल इम्प्योरिटीज। जो ओर्स होता है, अभी हमने बताया था कि जो मिनरल्स, जो रॉक से, जो मिनरल से हमें मेटल्स मिलता है, जब मिनरल को हम लोग पिक करते हैं, तो उसमें से जो मेटल्स मिलता है उसको ओर्स कहते हैं। लेकिन कुछ ओर्स जो है वो इम्प्योर होते हैं, इम्प्योर मतलब अशुद्ध होते हैं, वो सही साफ नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें क्या मिक्स होता है? दे आर मिक्सड, रिफाइंड एंड देन मेटल इज, हाँ, उसमें बहुत सी गंदगियाँ होती हैं, फिर उसको मिक्स किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, और फिर उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। पहले उनको मिक्स करते हैं, फिर रिफाइन करते हैं,
उसके बाद फिर उसमें से मेटल को निकालते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ माइनिंग एंड रिफाइनिंग और दिस कार्ड मेटलर्जी। तो मेटलर्जी यहाँ पे एक प्रोसेस आया। तो मेटलर्जी मतलब होता है कि मिनरल्स का क्या मिनरल्स हमें मेटल्स मिलते हैं उनको माइनिंग करना, उनको खोद के निकालना, फिर उनको रिफाइन करना मतलब फिर से शुद्ध करना, उनको साफ़ करना, रिफाइन फिर से उसको शुद्ध करना, साफ़ करना और उनको खोद के निकालना, किसको, ओर्स को। इसी प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। जो अर्थ होता है उसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, रॉक्स होते हैं उनके अंदर भी मिनरल्स होते हैं, ओशियन जो होते हैं, ओशियन सीज जो होते हैं, समुद्र होते हैं, उनके अंदर भी वहाँ नीचे क्या होता है, मिनरल्स पाया जाता है। जब इनको डिगिंग करते हैं, खोदते हैं, तो इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग माइनिंग कहते हैं। और जब खोदते हैं तो उनमें से मेटल्स मिलता है। क्या मिलता है, मेटल्स मिलता है। और उस मेटल्स को ओर्स कहते हैं। लेकिन ओर्स जो है वो इम्प्योर होते हैं, उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, कुछ गंदगी होती है। गंदगी है उसको तो साफ़ करना ही है। तो उसको साफ़ करने के लिए उसको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के रिफाइन किया जाता है। तो रिफाइन करके फिर उसमें से मेटल को बाहर निकाला जाता है। तो यही माइनिंग करना, पहले खोदना, फिर उसको साफ़ करना, रिफाइन करना, इसी प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। अब बात आ जाती है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है कि अब आगे बताते हैं फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है। मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, बहुत ही साल पहले क्या हुआ था, प्लांट्स एंड एनिमल डाइड, प्लांट और एनिमल मर गए थे। एंड वेयर बरीड डीप इन द सॉइल, और वो ज़मीन के मतलब मिट्टी के नीचे दब गए थे। प्लांट और एनिमल जो है जो मिलियन साल पहले जो मर गए थे, मरते हैं, तो वो मिट्टी के अंदर जो है दबे हुए थे। और फिर यही फिर फॉसिल्स आर हार्डर रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और यही प्लांट और एनिमल का हार्डर पार्ट होता है, इसी को फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट वो फ्रॉम बोथ लैंड एंड सी हैव बीन फाउंड। और फॉसिल्स जो एनिमल के और प्लांट के जो फॉसिल्स होते हैं वो दोनों जगहों से, लैंड से भी और सी से भी उसको पाया जाता है। जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट, जो प्लांट जो होते हैं उनका जो उनके पार्ट जो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, जो प्लांट के पार्ट मर जाते हैं, और एनिमल्स के पार्ट जो मर जाते हैं वो ज़मीन के नीचे बचे रहते हैं। वो उसके ऊपर क्या रहता है, वहाँ पे अंदर बालू रहता है, मिट्टी रहता है, पानी रहता है, और उसी के ऊपर बालू, मिट्टी और पानी उसी के ऊपर रहता है। और नीचे क्या रहता है, प्लांट के मरे हुए पार्ट रहते हैं और एनिमल के मरे हुए पार्ट रहते हैं। तो ये यहाँ पे वहाँ पड़े रहते हैं। फिर ये बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए पड़े रहते हैं। फिर ये लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद ये किसका रूप ले लेते हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। ये बन जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। मिनरल्स सीप्ड इनटू द हार्ड पार्ट्स एंड स्लोली टर्न इनटू देम रॉक्स। जैसे कि अब फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये हमारे फॉसिल फ्यूल है। कोल का यूज़ कोयल मतलब कोयला हो गया। पेट्रोलियम, पेट्रोल जो ईंधन होता है, पेट्रोल जो गाड़ियों में, कार में, बाइक्स में डाल के चलाते हैं, वो पेट्रोलियम हो गया। नेचुरल गैस जैसे कि कौन सा ग्रोथ है पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, मीथेन हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे नेचुरल गैस होते हैं। तो पहले कोल के बारे में जान लेते हैं। आपको तो इतना पता चल गया होगा कि फॉसिल फ्यूल होता क्या है। फॉसिल फ्यूल जो है वो प्लांट और एनिमल के जो रिमेन पार्ट होते हैं, प्लांट और एनिमल के जो मरे हुए पार्ट रहते हैं वो ज़मीन के अंदर रहते हैं, वही जो है मिलियन ऑफ ईयर्स बाद फॉसिल बन जाते हैं। उसी को फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, कोल होता है, पेट्रोलियम होता है और नेचुरल गैस होता है। तो पहले कोल के बारे में जान लेते हैं। कोल क्या है, कोल इज द फॉसिलाइज्ड रिमेन ऑफ प्लांट के रिमेन पार्ट को कोल कहते हैं। कोल इज यूज एज फ्यूल फॉर हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड रनिंग स्टीम इंजन। कोल का यूज़ कहाँ पे होता है, कोयले का यूज़ कहाँ होता है, कोल का यूज़ होता है हीटिंग के लिए, आग जलाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कोल का, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मतलब बिजली पैदा करने के लिए हम लोग भी कोल का यूज़ करते हैं। और रनिंग स्टीम इंजन, जो स्टीम इंजन होता है, स्टीम इंजन जो होते थे पहले, अब तो ट्रेन हो गई, अब तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। और जो पहले इंजन हुआ करते थे वो कोयले से चलते थे, उनको स्टीम इंजन बोलते थे। आपने देखा होगा उसमें से धुआं निकलता था। तो वो धुआं क्यों निकलता था, क्योंकि वो कोयले से चलते थे। कोयले का कोल का यूज़ वहाँ पे भी होता था। माइंस ऑफ कोल इन इंडिया, जो कोल के माइंस हैं, खदान जिसको कहते हैं खदान, जैसे ज़मीन के अंदर खुदाई की जाती है, तो खुदाई करते करते बड़ी सी सुरंग बन जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, माइंस बोलते हैं। फिर उसी के अंदर इसका काम भी चलता है। तो ये कहाँ पे है, बिहार में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, वेस्ट बंगाल और आसाम में है। कोयले के माइंस वहाँ पे इसको खोदा जाता है, निकाला जाता है। अब और फिर इसको जो है फिर इसको फिर हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट
करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब दूसरा है हमारा फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है डार्क वाली लिक्विड होता है। पेट्रोलियम क्या होता है कि लिक्विड होता है, लिक्विड पदार्थ होता है, लिक्विड मटीरियल होता है जो कि एकदम डार्क होता है, मतलब एकदम ब्लैक कलर का होता है, डार्क होता है, ऑयली टाइप का होता है। पेट्रोलियम इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लैंड क्रिएचर्स एंड सी क्रिएचर। पेट्रोलियम कहाँ से बनता है? पेट्रोलियम जो लैंड के क्रिएचर थे, जो ज़मीन पे रहते थे लोग, ज़मीन पे जो चीज़ है, जो चीज़ ज़मीन पे है और जो चीज़ उसमें सी में है, सी के जो समुद्र के जो क्रिएचर्स हैं, जो लैंड के क्रिएचर्स हैं, उनके जो रिमेन्स, मतलब जब वो मर जाते हैं, वो ज़मीन के अंदर बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं, सड़ जाते हैं, सड़ने के तो जो सड़ने के बाद बहुत सालों बाद उसमें और भी प्रोसेस होते हैं, तब वो बनता है पेट्रोलियम। तो वो पेट्रोलियम इट इज़ कॉल्ड रॉक सॉइल। इसको रॉक सॉइल भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज दैट द रॉक इनसाइड दैट। क्यों ऐसा क्यों कह सकते हैं इसको रॉक सॉइल कहते हैं? क्योंकि जो ज़मीन के अंदर रॉक होता है, पत्थर होता है, इसी के बीच ये क्या होते हैं, ट्रैप होते हैं, बंधे रहते हैं, दोनों तरफ से घिरे रहते हैं, दबे रहते हैं। वेल्स आर ड्रिल्ड डीप इनटू द ग्राउंड अंटिल दे हिट दीज रॉक। हाँ, जो वेल्स होता है, कुआं होता है, फिर पेट्रोलियम निकालना ही तो है। अब पेट्रोलियम जो है वो पत्थरों के बीच में दबे हुए हैं, जो पेट्रोल होता है। अब उसको क्या किया जाता है? वेल्स को, कुएँ को खोदा जाता है, नीचे तक ड्रिल किया जाता है, खोदा जाता है, और ग्राउंड तक, जब तक कि हम लोग रॉक्स तक नहीं पहुँच जाते, उस पत्थरों तक नहीं पहुँच जाते हैं, तब तक कुआं खोदा जाता है। द ऑयल इज पंप टू द सर्फेस थ्रू पाइप। अब जो है जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो पंप से, जो पंप होता है उससे हम लोग पाइप की हेल्प से उसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और टेक इन टू रिफाइनरीज टू सेपरेट वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इट। और उसके बाद उसको बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में दे देते हैं कि उसको जो है इम्प्योरिटीज़ रहती है, तो उसको थोड़ा सा अलग करके एकदम प्योर पेट्रोलियम उसमें से निकाल लेते हैं। जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, एलपीजी हो गया, वैक्स हो गया, लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, ये सब जो है पेट्रोलियम से बनते हैं। पेट्रोलियम से इसको सबको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। पेट्रोल और डीजल, इसका यूज़ तो आप जानते हैं व्हीकल्स में होता है, गाड़ियों में होता है। केरोसिन और एलपीजी, जो केरोसिन होता है मिट्टी का तेल, और एलपीजी इसका यूज़ जो है कुकिंग के लिए किया जाता है, खाना बनाने में किया जाता है। और एलपीजी का और यूज़ जो है व्हीकल्स में भी किया जाता है, एज अ फ्यूल के रूप में एलपीजी का यूज़ व्हीकल्स में भी किया जाता है। इंडिया में पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पे है? पेट्रोलियम रिफाइन करके जो पेट्रोलियम जो हमें अंदर से मिलता है उसको निकालते हैं, उसको रिफाइनरी करना पड़ता है, उसमें से अलग अलग पेट्रोलियम को निकाला जाता है। तो ये सब काम कहाँ पे होता है? ये हमारे जो है मुंबई में होता है, चेन्नई में होता है, और विशाखापट्टनम में होता है, गोवा में होता है, बहुत से ढेर सारे सिटीज़ में होता है। अब लास्ट है हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है वो क्या होता है? नेचुरल गैस, जितने भी नेचुरल गैस होते हैं वो लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं एयर से, हवा से। सारे नेचुरल गैस जो है वो एयर से लाइटर होते हैं। नेचुरल गैस इज़ लाइटर दैन एयर। हवा से सारे नेचुरल गैस लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं। नेचुरल गैस इज मोस्टली मेड अप ऑफ गैस कॉल्ड मीथेन। नेचुरल गैस लगभग जितने भी गैस होते हैं वो जो है लगभग सब मीथेन से मिलकर बने होते हैं। इट इज़ हाईली फ्लेमेबल। ये बहुत ही हाईली फ्लेमेबल होता है कि मतलब इसमें बहुत तेज़ी से आग लग जाती है। जो नेचुरल गैस होते हैं हाईली फ्लेमेबल होते हैं, मतलब इसमें बहुत तेज़ी से आग लग जाती है। इट इज़ यूजली फाउंड नियर पेट्रोलियम रिजर्व। और ये पेट्रोलियम और इट इज़ पम्प फ्रॉम द ग्राउंड एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस टू द स्टोरेज एरिया। इसको कहाँ से? इसको ग्राउंड, इसको भी मीथेन गैस को भी ग्राउंड से निकाला जाता है, और पाइप के द्वारा, पाइप पीछे होती है, पाइप से इसको हम लोग स्टोरेज, जहाँ पे इसको स्टोर करना होता है वहाँ तक पहुँचाते हैं। इससे पाइपलाइन की हेल्प से पहुँचाते हैं। अब यहाँ पे एक लास्ट है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है? हाँ, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। हमारा जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है। सन जो है वो हमारा अल्टीमेट सोर्स है सारे एनर्जी का, और इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, मतलब इसको हम लगातार बार यूज़ कर सकते हैं। इसको सोलर एनर्जी को ख़त्म होने वाला नहीं है। सोलर एनर्जी जो है उसको इसको हम लोग री यूज़ कर सकते हैं, बार यूज़ कर सकते हैं। और वी कैन यूज सोलर एनर्जी, सोलर कुकर में सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। फूड कुक करने के लिए आपके घर में सोलर कुकर होगा तो उस पर जो है वो सोलर कुकर, उसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, फूड को कुक करने के लिए। सोलर हीटर भी होता है, वाटर हीटिंग करने के लिए। सोलर सेल्स भी होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं, जो सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे बड़े बड़े पैनल लगे होते हैं, आपने देखा होगा, आपके घरों में भी होगा, या फिर जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में भी छत पे लगे होते हैं बड़े बड़े पैनल लगे होते हैं, उनको हम सोलर सेल्स कहते हैं। उनको हम लोग सोलर सेल्स कहते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो सनलाइट आती है ऊपर से
वो लोग कन्वर्ट कर देते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। पैनल का काम क्या होता है, जो सोलर पैनल होते हैं उनका वर्क यही तो होता है कि जो सनलाइट आती है ऊपर से उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और फिर इलेक्ट्रिसिटी हमको प्रोवाइड हो जाती है। बस ये आपका चैप्टर था। आज का चैप्टर था आपका चैप्टर 2 नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसके बारे में हमने आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।